हो दिन्य हो, जेवा कारण जान दिन्य हो, मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो, राम सभा में राम नाम। चरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, नाय करूं प्रणाम। सतगुरु बोले को, शब्द मन कोई ले बेमान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र छाई करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अटूट वाणी। भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है। महाराज भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्त प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, जब इस प्रकार से पाठशाला के अंदर प्रहलाद जी राम नाम की धुन लगा दी और ये बात जब उसके पिता तक पहुंची तो उसने बहुत क्रोध किया और माता ने संदेशा भेजा कि आज घर पे नहीं आना। तो प्रहलाद जी ने समझाया माता को, संदेशा वापस भेजा कि मैं तो आऊंगा और पूरी दृढ़ता के साथ आऊंगा, मजबूती के साथ आऊंगा। हमारे राम जी रक्षक हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात और ये भी इतना तक कहा कि आप कोई डर मत रखो, सब राम जी रक्षा करेंगे। और घर पे जब आ गए प्रहलाद जी, तब उनको सब रानियों ने मिलकर समझाने का प्रयास किया। तो प्रहलाद जी ने कहा, ये नाम जो है, कहे राव रानी सुन जगत सारो, सो नाम प्रहलाद क्यों नहीं धारो। तुमको हम बिन क्यों कर समझ आई, ओ नाम हम कब सुनियो न भाई। सब रानियों ने कहा कि भाई तुमको ये क्या समझ आ गई नहीं, जो तुम ऐसा राम जी का नाम ले रहे हो, यहाँ तो कोई ले नहीं सकता है, हम भी जो लेते हैं वही लो। तो प्रहलाद जी ने कहा, ओ नाम बोले तुम कहाँ जानो, ओ नाम करतार मोमन न मानो। आकाश पाताल हर नाव टेके, महान बारे भरपूर देखे। क्या बोले प्रहलाद जी, बड़े दृढ़ता के साथ उनको समझाया कि ओ नाम बोले तुम कहाँ जानो, ये नाम की महिमा तुम नहीं जानती। ये नाम जो बोलता है उसे ही पता है इसकी महिमा, दूसरे को पता नहीं इस नाम की महिमा। ये नाम कितना पराक्रमशाली है, कितना सबल है, कितना शक्तिशाली है और कितना आनंददायक है। ये नाम किसी ऐसे वैसे का नहीं है, ये नाम पूरे करतार का है, जो पूरी सृष्टि को रचने वाला, अखिल ब्रह्मांड नायक,
सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमती, तो राम जो सबके घटों में रमन करते हैं, ऐसे राम जी का नाम। तो ऐसे करने कराने वाले सबल समर्थ राम जी का नाम की महिमा जो इस नाम का सुमरन करते हैं वो जानते हैं। वो नाम बोले तुम कहाँ जानो, इस नाम को बोलने की महिमा तुम कहाँ जानते हो। ओ नाम करतार मोमन न मानो, मैंने अपने मन में ऐसा माना है कि ये नाम जो मैं ले रहा हूं वो परमात्मा का नाम है, करतार का नाम है, जिनके हाथ में आकाश पाताल हर नाम टेके, महान बारे भरपूर देखे। ये ऐसे सबल समर्थ परमात्मा का नाम है जिसके टेके पर आकाश टिका हुआ है, जिसके टेके पर पाताल टिकी हुई है, जिसके टेके पर भूमंडल टिका हुआ है, जिसके टेके पर अनेक निहारिकाएं, आकाश गंगाएं और ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सब टिके हुए हैं, सब उसके टेके पे टिके। आकाश पाताल हर नाव टेके, ऐसे हरि के नाम के टेके पर ही सब टिके हुए, ऐसे सत पे सब आधारित। बिना सत के कुछ नहीं हो सकता, वो सत परमात्मा है, इसीलिए सब कुछ संभव है, इसके बिना तो ये कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी है वो सत परमात्मा के कारण है। जो कुछ भी दृश्य जगत दिख रहा है, जो कुछ भी संसार नजर आ रहा है, जो कुछ भी त्रिलोकी नजर आ रही है, जितने भी 33 कोटि देवता नजर आ रहे हैं, वो सब उस परमात्मा के टेके से, सब उन परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके, सामर्थ्य प्राप्त करके अपना अपना कार्य कर रहे, और परमात्मा ने सबको अपना अपना कार्य अलग अलग सौंपा हुआ है। ब्रह्मा रच्यो गगन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का नाव को, सृजो है धर्मराज, संत सृजा सुखराम, जीव उदाहरण का। सबको अपना अपना काम परमात्मा ने सौंपा और सब अपना अपना कार्य कर रहे। ऐसे सबल समर्थ परमात्मा है। आकाश पाताल हर नाव टेके, महान बारे भरपूर देखे। अरे भाई वो परमात्मा कहाँ है? कोई कहते हैं कि भाई बाहर है, कोई कहते हैं भीतर है। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? वो न केवल भीतर है और न केवल बाहर है। महान बारे भरपूर देखे, मैं तो उनको सर्वत्र देखता हूँ। हाँ, कोई कहे कि भाई केवल बाहर है, नहीं केवल बाहर भी नहीं। कोई कहे केवल भीतर है, नहीं केवल भीतर भी नहीं। वो तो भरपूर सब जगह विद्यमान है, कोई भी जगह उनके बिना नहीं न खाली। ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी का स्थान केवल बाहर ही नहीं है और केवल भीतर ही नहीं है, वो तो भरपूर सब जगह विद्यमान है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना, समर्थ राम जी के बिना, सबल राम जी के बिना, सत राम जी के बिना खाली नहीं है। तो आकाश पाताल हर नाम टेके, महान बारे भरपूर देखे। तुम निपट भोली गर जाए बेसो, हो जात बेगम क्या सीख देशो। क्या क्या सब रानियों से, सब लुगाइयों से, रनिवासियों से, हे रानियां, हे रनिवासियां, आप सब भोली हो, आप घर पे जाके बैठो। आपकी जात बेगम जात है, आपको ज्यादा कोई गम नहीं है, पता नहीं है, तो आप क्या हमें शिक्षा दोगे? आप घर पे बैठो। तब रोष करके सब उलट चाली, कहे माए सेती दूधो तम पाली। तो सब जो है ऐसा, जब 7 बरस के बालक कह रहा है बात, छोटे से बालक ने जब इतनी बड़ी बूढ़ी रानियों को, कितनी थी रानियां रनिवास में, तो बड़ी बूढ़ी रानियों को सब जो है ऐसी बात कही कि तुम मुझे क्या शिक्षा दोगे? आप बेगम जात हो, आपको कोई गम नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी ज्यादा आपने दुनिया नहीं देखी है। हमने जो है सब कुछ भक्ति का भेद लिया है नारद जी से, श्रेयादु के पेट में मिला है, और उसके पश्चात श्रेयादु से हमें ऐसी सारी समझ आई है। हाँ, तो ये सब चीजें हमने अनुभव की है वास्तव में, प्रैक्टिकल। आपने प्रैक्टिकल तो नहीं किया, तो आपको इस बात का
अभी अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है कि नाम कितना पावरफुल है, नाम कितना शक्तिशाली है, इस बात की गम नहीं है, इसलिए तुम बेगम जात हो। गम नहीं है इसलिए बेगम। तुम निपट भोली गर जाए बेसो, हो जात बेगम क्या सीख देशु। जिसको गम हो वही तो सीख दे सकता है, बेगम क्या सीख देगी? जिसको गम ही नहीं है, जा पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो क्या सीख देगी? तब रोस करके सब उलट चाली, कहे माए सेती दुदो तम पाली। तब सारी जो है रानियां रोस करके अपने अपने घर चली गई, और फिर जो है सब रानियों ने आकर कहा कि हे कयादू माता, आप ही समझाओ इस प्रहलाद को। अब माता हुआ में माता समझाने लगी प्रहलाद को। हे पुत्र प्रहलाद सुन बात मारी, आ परम भक्ति निभे नहीं थारी। सुन आज तोए बाप जोरे सोई, नहीं कर सके या भगत कोई। देखो भक्ति तो मुझे भी पता है, कयादू ने कहा कि भाई मैं भी जो है नारद जी के पास 24 साल रही, 2 युग तक रही। जब तू गर्भ में था तो उपदेश तो मैंने भी सुना है, और भक्ति का मुझे भी पता है। हे पुत्र प्रहलाद सुन बात मारी, लेकिन तू मेरी बात समझ। क्या? आ परम भक्ति निभे नहीं थारी। तू भक्ति जो कर रहा हो परम भक्ति है, ये मुझे पता है, लेकिन तू इसे हिरण्यकश्यप के रहते हुए नहीं निभा सकता। ये तुझे निभने नहीं देगा, निभाने नहीं देगा, करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? कि सुन आज तो ये बाप जोरेस होई, आज पूरे त्रिलोकी में तेरे बाप का ही राज है, तो वो जो कहेगा वही होगा, उसी का जोर चलता है, उसी का आदेश चलता है, उसी का हुक्म चलता है, उसी का फरमान चलता है। उनके आदेश हुक्म फरमान के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, और कोई कुछ करे तो वो दंड देवे। तो सुन आज तो ये बाप जोरेस होई, नहीं कर सके या भगत कोई। ऐसी भक्ति जो है उसने करने के लिए निषेध कर रखा है, मनाही कर रखी, ममनू कर रखा है, नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। सुन आज तोए बाप जोरेस होई, नहीं कर सके या भगत कोई। ऐसी भक्ति को कोई नहीं कर सकता। तो अब क्या करो? पता तो है कि ये परम भक्ति है माता कयादू को। माता कयादू ने फिर क्या शिक्षा दी बालक प्रहलाद को 7 बरस के, जिनको इतनी दृढ़ता आ गई थी नाम पर। लोगोप हृदय हर नाम धारी, है पुत्र प्रहलाद सुन सीख मारी। आप जो है ये हरि का नाम, राम जी का नाम हृदय के अंदर रख के करो, भीतर भीतर में करो, गुप्त रूप से करो, गुप्त नाम का सिमरन करो। किसी को बताओ मत कि मैं नाम सिमरन कर रहा हूं, होठ पर मत आने दो, बेखरी वाणी से मत करो, भीतर ही भीतर करो। बेखरी वाणी से तो कीर्तन करने लग जाओगे, धुन लगा दोगे तो वो करने नहीं देगा। तुम बोलोगे बेखरी वाणी से तो बाहर बाहर आवाज आएगी और कीर्तन की धुन होगी, राम धुन लगा दोगे तुम बाहर तो पिता करने नहीं देगा। तो हे गो लोगो हृदय हर नाम धारी, गुप्त रूप से गुप्त नाम का सिमरन हृदय में धारण करो, और सहज में हृदय में करो। सहजा सुमरण हृदय हो ही बायर वेदना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ऐसा काम करो कि भाई दोनों ही काम हो जाए, सांप भी पड़ जाए, लाठी भी नहीं टूटे। ऐसा काम करो। कयादू ने शिक्षा दी, माता ने ऐसे समझाया बालक प्रहलाद को कि लोगो हृदय हर नाम धारी, है पुत्र प्रहलाद सुन सीख मारी। ये मेरी बात को तू समझ, मान। ऐसी शिक्षा, ऐसी समझ में दे रही हूं तुझे कि इस नाम का सिमरन तू कर, क्योंकि ये परम भक्ति है। इसके मुकाबले में और कोई भक्ति नहीं है। राम जी के नाम के सिमरन के मुकाबले में दूसरी और कोई भक्ति नहीं है, और दूसरा और कोई बड़ा देव नहीं है राम जी के नाम के मुकाबले में। क्योंकि सबको शक्ति, सब देवों को शक्ति भी यही प्रदान करते हैं, और सब देव भी इन्हीं के नाम का सिमरन करते हैं, इसी से आधारित है।
तो तुम भी जो करो लेकिन हृदय से करो, भीतर से करो, भीतर में प्रेम रखो, प्रेम को छुपा कर रखो, बाहर मत आने दो। इसका क्या कारण है? दृष्टांत देकर समझा रही माता। और क्या दृष्टांत दे रही है? जे लाडू पायो तो गोप खाइए, है पुत्र प्रगट काहे को कहिए। यदि तुमको अच्छी चीज मिल गई है, लड्डू मिल गया है, तो गुप्त रूप से चुपचाप पालो इसे, प्रसाद को गुप्त रूप से, किसी को ज्यादा पता मत चलने दो, नहीं तो दूसरे जो है सब व्यवधान करेंगे, इधर उधर सब डिस्टर्ब करेंगे काम को। इसलिए तुम गुप्त रूप से ही अपना काम कर लो। आपको लाभ लेना ले लो, और आपको चीज मिल गई है तो आराम से पालो इसको, और इस प्रसाद को पाके आनंदित हो जाओ भीतर में। किसी को क्यों बाहर बताना है, क्यों क्या करना, क्यों इधर उधर बात करनी? तुम तो बात ही मत करो, किसी को बताओ मत, गुप्त रूप से ये आनंद भीतर ही भीतर में प्राप्त कर लो। यदि आपको लड्डू मिल गया ना, अच्छी चीज मिल गई, लड्डू मिलने का तात्पर्य मीठी चीज मिल गई, आपको मीठा नाम मिल गया, राम जी का नाम नारद जी की कृपा से मिल गया, और विश्वास रयादु ने आपको दिला दिया, तो आप इसके गुप्त रूप से इसका आनंद लो। गुप्त नाम का सिमरन आप करो आराम से। जे लाडू पायो तो गोप खाइए, है पुत्र प्रकट काहू को कहिए। इसे प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? बाहर सबको बताने की क्या आवश्यकता है? मन माय समझे सो पूत सेना, करे जोड़ बारे सो नीच कहना। क्या कह रहे माता ने, क्या समझाया प्रहलाद को? कि जो मेरे बात को, सीख को मान ले, इशारे को समझ जाए, वो पुत्र समझदार। जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ, तू मेरी बात को हाँ मान जा, तो तू समझदार पुत्र मेरा, और तेरा काम भी हो जाएगा, और जो तेरी अवस्था चल रही है वो भी नहीं बिगड़ेगी। मन माए समझे सो पूत सेना, वो समझदार पुत्र है, बात मान जाएगा। ये जैसा मेरे मन में भावट है, जैसे मैं समझा रही हूँ तेरे को, वैसा कर ले। करे जोड़ बारे सो नीच कहाना, जोड़ करने का मतलब बातचीत करे, तर्क करे। करे जोड़ बारे, और बाहर जो है बातचीत करे, दूसरों से बातचीत करे, बाहर बातचीत करे, वो नीच कहलाता है। जब जाए घर में, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो मान जा, तू समझदार पुत्र है मेरा, तू मेरी बात मान जा, समझदार पुत्र, ऐसे कर ले तू काम। बाकी तो तू जोड़ करेगा, नहीं बातें करेगा सबसे, तो अच्छा नहीं है वो चीज। बुद्धहीन की सुन यह बात होई, के बकबारे दे ब्रह्म खोई। क्या करे माता ने कि भाई ये तो जो बुद्धिहीन है वो करता है, जिसे समझ नहीं होती है वो बाहर बात करता है। बुद्धिहीन की सुन यह बात होई, मैं समझा रही हूँ तू समझ जा, तेरे को बाहर के बकबारे दे ब्रह्म कोई, क्यों बाहर जो है बकता है? तो तू अपने को यही अंदर रहे, और यही काम कर ले तेरा हृदय में, बाहर किसी को बताने की जरूरत नहीं। तू आनंद ले ले, देखो लड्डू मिल गया, भक्ति मिल गई अच्छी, इसका आनंद पा ले। बकवाद बेदो सुन काय कीजे, है पुत्र औरा किम दुख दीजे। तू जो है दूसरों को बताकर कि भाई ये सब ऐसी भक्ति है, ये करो तुम करो, तो ये सबके साथ क्यों तू विरोध मोल लेता है, क्यों बकवाद करता है? क्या तेरे आने जाने है? तू तेरा काम कर ले, तेरी भक्ति कर ले, और ये ऐसा तू करेगा तो दूसरों को भी दुख होगा, क्योंकि अलाउ नहीं है भक्ति करना, हिरण्यकश्यप के राज्य में अलाउ नहीं है। तो फिर दूसरे दुखी होंगे, तू भक्ति करेगा, किसी को पता चलेगा कि भाई ये भक्ति कर रहा है, तो फिर दूसरे दुखी होंगे, तो दूसरों को क्यों दुख देता है? ओ नाम मेरे हृदय होई, सुन पुत्र मोजाल जाने न कोई। हे पुत्र देख सुन, मैं भी भक्ति करती हूँ, लेकिन मैं गुप्त रूप से करती हूँ। हाँ, मैं मेरे भीतर ही कर रही हूँ। वही नाम मेरे हृदय से हुई, जो नाम तू ले रहा है राम जी का, वही नाम मेरे हृदय में भी है। तो सुन पुत्र मोजाड़ जाने न कोई, लेकिन मेरे को कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं भीतर भीतर से कर रही हूँ, मैं प्रकट रूप से नहीं कर रहा हूँ, मैं बेखरे से नहीं कर रही हूँ, मैं भीतर भीतर से कर रही हूँ। तो प्रहलाद वाच में ये सारी बात माता की जब सीख सुनी, उसने समझा, तो फिर कहा
हो माई ओ बेण मोमन भायो, तम पास कयासू किण रीत आयो। प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने जो मुझे बात समझाई कि भाई मैं भी भक्ति कर रही हूँ जो तू कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। ओ माय ओ बेण मोमन भायो, तम पास कयासू किन रीत आयो। अब ये बताओ कि आपके पास ये नाम किस प्रकार से आया। ये भक्ति आप कह रहे हो मैं हृदय से कर रही हूं, तो तुम्हारे पास कैसे आई। कहो रीत गुरुदेव सुन कौन होई, हो माय दिन बाग कहो भेव मोई। ए माता, मेरा आज भाग्य भिन्न है, आप मुझे इसका सारा भेद बताओ, सारी इसकी कथा बताओ कि ये किस रीति से आपके पास आया और आपको इस नाम का भक्ति का भेद बताने वाले भेदीजन कौन मिले, गुरुदेव कौन मिले, किसने बताया ये बात आपको। बिना भेदीजन के मिले, बिना भेद मिले, बिना गुरुजन के मिले ऐसी भक्ति कौन बताएगा, कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा। किन संतों का, किन सदगुरु का, किन केवली भगवंतों का संग आपको मिला कि उनके प्रभाव से आपको भेद मिला, और भेद मिलकर आपने ऐसी अद्भुत विलक्षण भक्ति को हृदय में धारा। वो कौन थे, यानी आपको बताने वाले, ऐसी भक्ति को जगाने वाले कौन थे। माता आवाज में, माता कह रही कयागु, हे सुत सब तोय कहूं बहुत गाथा, कहाँ लग कहिए सुन सेंग बाता। मैं तुझे बताऊंगी तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, कहां तक तुझे सुनाऊं ये बात, क्योंकि ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, इसका भेद जो है बहुत लंबा है। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ भले तेरे को, तो वो शॉर्ट के अंदर समझ इस बात को कि इंद्रदेव मोको हर लेर गया था, तू गर्भ था सुत सुन यह गाथा। मुझे जो है देवताओं का राजा इंद्र हर कर ले गया था, और उस समय तू मेरे पेट में था, गर्भ में था, जिस समय वो हर के ले गया था। ऐसी कथा है। और फिर मुझे ज्ञान किसने दिया, मैं 24 वर्ष मारे, नारद मुनि वहां ज्ञान दियो, सुन हृदय में धार लियो। ये सारा ज्ञान जो है नारद मुनि ने दिया मुझे। नारद जी ने मुझे ऐसी नाम की भक्ति दी, नाम की भक्ति का भेद दिया, सत्संग श्रवण कराया, और सत्संग श्रवण करने से मुझे ऐसा भेद मिला। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो राम जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे नारद जी का सत्संग श्रवण करने को मिला, और सत्संग श्रवण करने से मेरे गट के भीतर ऐसी भक्ति का बीज रोप दिया नारद जी ने। नारद मुनि वहां ज्ञान दियो, सो सुन हृदय में धार लियो। उसको मैंने हृदय में धारण कर लिया। ओ नारद मुनि गुरुदेव को आया, ओ नाम मो पास इन रीत आया। मेरे को नारद मुनि ने इसका भेद दिया। नारद मुनि मेरे गुरुदेव कहलाए, और उनके पास से मेरे पास ये नाम इस रीत से आया। जो तूने पूछा कि भाई आपके पास ये भक्ति कैसे आई, इस प्रकार से मेरी भक्ति आई। नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और बार का वारी। जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी। नाम कड़ा विद न्यारी वो संतो, नाम कड़ा विद न्यारी। माला भेर साध पछमुआ, पिंडा कर कर सेवा। माला भेर साध पछमुआ, पिंडा कर कर
देवा अर्थ करे कर ज्ञानी हाका नेकन पायो बेवा अर्थ करे कर ज्ञानी हाका नेकन पायो बेवा नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई पच पच मुआ रात दिन सारा उदरत कलायन पाई पच पच मुआ रात दिन सारा उदरत कलायन पाई नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी जोगियात दोये पछ मुआ गगन चढ़ावे वाई जोगियात दोये पछ मुआ गगन चढ़ावे वाई जप तप माय पचा सन्यासी या विधने कन पाई जप तप माय पचा हेलो बाबा हाथ पे कमर पे दोनों पे हेलो न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी वेद लभेद वेद पच भागा मेहनत नहीं पाए अद को चांद गयो बेहद में तो फिर आयो हद को चांद गयो बेहद में तो फिर आयो नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी आतो कोयन पावे तब नाम पराक्रम भाई आतो कोयन पावे तब नाम पराक्रम भाई ओम सोम जाप अजपो ये सब पवना माने ओम सोम जाप अजपो ये सब पवना माने नाम कला विद न्यारी वो संत नाम कला विद न्यारी कै सुख राम महल सतगुरु की
प्रेम उमंग घट आवे, कै सुख राम महल सतगुरु के, प्रेम उमंग घट आवे, इन विध नाम निरंतर जागे, उलट हाथ कर जावे, इन विध नाम निरंतर जागे, उलट हाथ कर जावे, नाम करा विद न्यारी वो संता, नाम करा विद न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम करा विद न्यारी वो संता, नाम करा विद न्यारी। बोलो राम सतगुरु जी महाराज धन्य हो, महाराज धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सतानंद महाराज महाराज की ज्ञान ससुर भगवान धन्य हो, केवली भगवत्पाद धन्य हो, धन्य हो, जीवन कारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम 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 सा सब संताने सत्संग राम 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 राम।